जय हिंद दोस्तों, पृथ्वी क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। आज की हमारी इस क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो है भारत की मिट्टियां। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं मृदा की। तो मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है। मतलब मृदा क्या है? तो जो भूमि के ऊपर पाई जाती है दानेदारी परत, वह मृदा है। इसका निर्माण किस रूप में होता है? तो चट्टानों के विखंडन होने से, उसमें वनस्पति और जीवों के सड़ने गलने से, वहीं जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से, और ये लाखों वर्ष की एक प्रक्रिया के बाद मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा किसे कहते हैं? मृदा कहा जाता है भूमि के ऊपरी परत पर पाई जाने वाली दानेदार परत, है ना। उसके बाद में इसका निर्माण किस तरह से होता है? तो चट्टानों के विखंडन से होता है, वनस्पति और जीवों के सड़ने से होता है, और जलवायु की क्रिया के द्वारा होता है, और ये लाखों वर्षों की एक प्रक्रिया है। बात कर लेते हैं मृदा के अध्ययन के विज्ञान में क्या कहा जाता है? तो इसे मृदा विज्ञान कहा जाता है। वहीं अगर इंग्लिश में बात कर ले तो इसे पेडोलॉजी भी कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है। ये 8 भाग कौन से हैं? तो आइए देखते हैं। दोस्तों, पहला भाग है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली रेगुल मृदा, तीसरा है लाल मृदा। लाल मृदा को ही पीली मृदा भी कहा जाता है ना। चलिए आगे देखेंगे। लेटराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, शुष्क और मरुस्थलीय मृदा, लवणीय व क्षारीय मृदा, दलदली युक्त मृदा। इस प्रकार 8 भागों में मृदा को विभाजित किया गया है। हम एक एक करके सभी प्रकार को पढ़ लेंगे, ठीक है, ताकि एग्जाम में इससे आने वाले प्रश्न बिल्कुल भी ना छूटे। चलिए बात करते हैं। भारत की मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है। तो वो 3 तत्व कौन से हैं? नाइट्रोजन है, फास्फोरस और ह्यूमस। इन तीनों तत्वों की सामान्यतः भारत की मृदा में कमी पाई जाती है। चलिए बात कर लेते हैं जलोढ़ मृदा की। दोस्तों, जलोढ़ मृदा की बात करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस क्लासेस की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है पृथ्वी क्लासेस पीडीएफ, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद इस क्लास की पीडीएफ फाइल आपको वहां पर आसानी से मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्र में बिछा दी जाती है। मतलब जलोढ़ मृदा क्या होती है कि जब नदी अपने उद्गमित होती है और वहां से जब बहती है तो पहाड़ से बहकर जैसे ही मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो अपने साथ जो मिट्टी और धूल के कण लेकर आती है, बस मैदानी एरिया में फैल जाती है, और उसी प्रकार जो निर्माण होता है वह क्या कहलाता है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। मतलब भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो वह है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के उपनामों की बात कर लें तो दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी इसे कहा जाता है। मतलब दोमट और कछारी जलोढ़ के ही अन्य नाम हैं। क्षेत्र की बात कर लें तो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, और वहीं बात करें तो तटीय मैदान भी इसके क्षेत्र है जहां पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कमी की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। प्रचुरता की बात करें तो चूना और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मुख्य होता है कि यह मृदा किन फसलों के लिए उपयुक्त होती है? तो यह धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। साथ ही गेहूं, मक्का, तिलहन, आलू की खेती के लिए भी यह उपयुक्त है। चलिए आगे देखेंगे। बात कर लेते हैं जलोढ़ मृदा के प्रकार की। तो जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, पहला खादर, दूसरा वांगर। खादर जो नई जलोढ़ होती है उसे खादर कहते हैं, वहीं पुरानी जलोढ़ को वांगर कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। बात कर लेते हैं काली मृदा की। काली मृदा, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। काली मृदा को रेगुर मृदा, कपास की मृदा और लावा मृदा भी कहते हैं। मतलब ये काली मृदा के उपनाम हो गए। क्या है? रेगुर मृदा, कपास की मृदा, लावा मृदा, और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेरनोजम भी कहा जाता है। वही बात करेंगे, इस मिट्टी का जो रंग है काला, वह किसके कारण होता है? तो टेटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग काला होता है। क्षेत्र की बात कर लें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक और गुजरात में पाई जाती है। मुख्य रूप से यह महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। काली मृदा को जूते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है, और जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे, जिस कारण इसे जूते हुए खेत की मृदा भी कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अब हम बात करेंगे लवणीय मृदा की, ठीक है। जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है और इसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे लवणीय मृदा कहते हैं। यह जो मृदा है ये मुख्य रूप से आपको गुजरात के कच्छ रण में देखने को मिलेगी। इसके भी उपनाम है, तो वह रेह, कल्लर, ऊसर मृदा।
ये इसके उपनाम है। और सबसे सर्वाधिक ये भारत में कहाँ, गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलेगी। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट मृदा के टाइप की, तो वह है हमारा पर्वतीय मृदा। नाम से ही जिसे आप जान जाएंगे कि इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है। जहां पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहां पर इसी प्रकार की मृदा यानी मिट्टी पाई जाती है। भारत की मिट्टियों की बात कर लें, इसलिए हमने यह हिमालय शब्द का उपयोग किया, हिमालय पर्वत का। बाकी नाम से ही उल्लेखित है कि पर्वत यानी पर्वतों के क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी। ठीक है। पर्वतीय मृदा का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती भी की जाती है। मतलब मुख्य फसलों की खेती की जाती है, तो सेब की, नाशपाती और चाय की। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग, लाल रंग जो है वो किस कारण होता है, तो वो होता है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। बात कर लेते हैं, इस मिट्टी में लौह और सिलिका की अधिकता होती है। यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। सबसे ज्यादा इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त है। तो जो लाल मृदा है वो किसकी खेती के लिए उपयुक्त है, लाल मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, बाजरे की खेती के लिए। और इसका सर्वाधिक जो विस्तार है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। चलिए आगे देखेंगे। जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है यानी जलोयोजित रूप में होती है तो वह पीली दिखाई देती है। इसीलिए लाल मिट्टी को हम पीली मिट्टी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जलोयोजित जब हो जाती है तो यह पीली कलर की दिखाई देती है। चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा मृदा का जो टाइप है वो है लेटराइट मृदा। इस मिट्टी यानी कि ये जो मिट्टी है उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और अत्यधिक गर्म पड़े, इसे मखमली मृदा भी कहते हैं। मतलब जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और गर्मी भी अधिक पड़े वहीं पर यह मृदा पाई जाती है और इसे मखरली मृदा भी कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। बात कर लेते हैं, इस मृदा में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा भरपूर होती है। लौह ऑक्साइड के कारण ही इस मृदा का रंग भी लाल होता है। ठीक है। चलिए, इस मिट्टी में निच्छालन यानी कि लिंचिंग की प्रक्रिया देखने को मिलती है। यह मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में और उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्से में पाई जाती है। बात कर लेते हैं लेटेराइट की। तो लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है केरल में है। मतलब इन सब क्षेत्रों में पाई जरूर जाती है लेकिन सर्वाधिक पाई जाती है केरल के क्षेत्र में। और ये लेटेराइट मृदा जो है चाय, कॉफी, इलायची, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। लेटेराइट मृदा का उपयोग ईंट बनाने के लिए भी किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट है मरुस्थलीय मृदा। नाम से ही आप जान पाएंगे कि यह मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है। इसका विस्तार भारत में मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। यानी कि जो हमारा ये प्यारा सा भारत है उसका जो ये उत्तरी और पश्चिमी जो हिस्सा है इस हिस्से में ये देखने को मिलती है। चलिए यहाँ पर क्या है कि जैसे अब ये मरुस्थलीय मृदा है, नमी की कमी पाई जाती है इसलिए फसल उगाना संभव नहीं, पर यहाँ मोटे अनाज जैसे कि बाजरा और सरसों की खेती यहाँ पर की जा सकती है। चलिए आगे देखेंगे। बात करेंगे दलदली मृदा की। दलदली मृदा का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पति के सड़ने के कारण होता है। दलदली मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। यही एकमात्र मृदा है जिसमें ह्यूमस की मात्रा अत्यधिक होती है। दलदली मृदा का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिमी बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल का वही क्षेत्र जहां पर कि सुंदरवन पाया जाता है ना, क्योंकि यह एक दलदली क्षेत्र है ना, इसलिए यहाँ पे मृदा पाई जाती है। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न है, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है, काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। दूसरा ऑप्शन है, इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। और तीसरा है, सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है। ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए।